काव्य शास्त्री आचार्यों में आचार्य मम्मट एक समन्वयवादी आचार्य हैं, जिन्होंने अपने काव्य प्रकाश में काव्य के लक्षण के संबंध में अपने लक्षण प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले विभिन्न आचार्यों ने अपने काव्य शास्त्री ग्रंथ में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किए हैं, जिस प्रकार से अग्नि पुराण में कहा गया है, संक्षेपाद वाकार्थ अनिष्टार्थ व्याचिन्ना पदावली काव्यम। आचार्य दंडी कहते हैं शरीरम तावद इष्टार्थम व्याचिन्ना पदावली। भामह कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। आचार्य रुद्रट शब्दार्थो काव्यम। आचार्य वामन काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृति और शब्दार्थ वर्तते। आनंद वर्धन कहते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। सबसे प्रसिद्ध काव्य का लक्षण आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, जिन्होंने अपने साहित्य दर्पण में कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसी प्रकार और भी अन्य आचार्यों ने काव्य के अपने अपने लक्षण प्रस्तुत किए हैं, परंतु मम्मट समन्वयवादी आचार्य थे, अतः उन्होंने उपरोक्त मतों में समन्वय रखते हुए काव्य का लक्षण इस प्रकार प्रतिपादित किए हैं। तद्दोषौ शब्दार्थौ सवलंकृति पुनः क्वापि। तद्दोषौ अर्थात उन दोषों से रहित है, माने श्रुति कटु इत्यादि जो अदोष आने दोषों से रहित काव्य होना चाहिए। यह काव्य का प्रथम लक्षण है। आचार्य मम्मट ने कहा है कि किसी भी प्रकार का काव्य में दोष नहीं होना चाहिए। श्रुति कटु, देखने में अश्लील या किसी प्रकार से दुष्प्रभाव करने वाले काव्य के जो दोष हैं उन दोषों से रहित काव्य होना चाहिए। शब्द अर्थौ और सगुणौ माने उनका शब्दों का अर्थ भी सार्थक होना चाहिए। सागुणौ आने की गुणों से युक्त होना चाहिए। माधुर ओज प्रसाद इत्यादि 8 गुणों का वर्णन आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में किया है। उन गुणों से युक्त काव्य होना चाहिए। अलंकृति पुनः क्वापि और विभिन्न प्रकार के जो हमारे काव्य शास्त्रीय अलंकार हैं कहीं कहीं अलंकारों से भी युक्त होना चाहिए। अनअलंकृति यानी अलंकारों से भी रहित नहीं होना चाहिए। ऐसा आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण प्रतिपादित किए हैं। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणालंकृति पुनः क्वापि, माने यह आचार्य मम्मट का काव्य का लक्षण है। उदाहरण में उन्होंने बताया है या कौमार हरा सा यो बरसता यो चित्र क्षपा स्ते च उन्मिलित मालती सुरभ्या पौड़ा कदम मनिलहा सा चायो अश्मी तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वैत्सी तरुतले चेतः समुत्कंठते। इस प्रकार से कोई नायिका अपने वर के संबंध में जो अपने विचार प्रकट करती है कि पूर्व में अपने प्रिय पति से जो मिलन हुआ उसका पुनर्स्मरण करना और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अश्लीलता या श्रुति कटु इत्यादि जो दोष हैं उनसे रहित है। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त काव्य होता है जिसे साधु काव्य या उत्तम काव्य कह सकते हैं। आचार्य मम्मट काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने काव्य शास्त्र में अपने काव्य का लक्षण इस प्रकार से प्रतिपादित किए हैं।